अभी आपको मैं थर्मामीटर का पावर दिखाता हूँ। ये हम चलते हैं अपने एंजल-ऑन में। सबसे पहले मैं चलता हूँ कहाँ पे, आपको इस पे दिखाता हूँ। ये जो 28 फरवरी का, ये मैं इसका चार्ट ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए मेरा RSI अभी 20 के आसपास, मतलब 30 से नीचे आ गया है। तो यहाँ पे मैं एक लॉट का थर्मामीटर लगा दिया हूँ। अभी यही थर्मामीटर RSI अभी 20 है, 20 से 60 के और 70 के आसपास जाएगा, यानी कि मेरा 1,01,000 का यही फर्स्ट ही लॉट हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि 3,000 रुपये कम से कम ये मेरा एक ही लॉट में दे देगा। तो थर्मामीटर लगाता हूँ, लेकिन ये थर्मामीटर ही दे देता है 10 से 12%, 15% का थर्मामीटर ही दे देता है। अब जैसे कि मैं पिछली बार यहाँ पे थर्मामीटर अपना लगाया था, यहाँ पे तो कुछ ख़ास मिला नहीं था। यहाँ पे 99-200 का थर्मामीटर लगाया था, इसमें 1500-1600 के करीब यहाँ पे मिला था। दूसरी बार यहाँ पे जब मेरा RSI 30 के करीब आया, तो फिर मैं लगाया था यहाँ पे 98.300 पे, 98.3000 पे लगाया था। तो ये जाके मेरा थर्मामीटर 1,12,000 रुपये में निकला। तो ऐसे करके मैं हर बार थर्मामीटर लगाता हूँ, हर बार। बस जैसे यहाँ जब भी मेरी RSI 30 के नीचे आता है, तभी मैं 1-2 लॉट या 5 लॉट से अपना थर्मामीटर लगा देता हूँ। या फिर अगर ये मेरा थर्मामीटर काम नहीं किया, यहाँ से अगर डाउन आ गया, तो मैं यहाँ से फिर और 5 लॉट करके मैं ऐड कर लेता हूँ। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग में मैं एक ही लॉट लेता हूँ पहले। जैसे कि यहाँ पे मैं लिया था 7-8 तारीख को लिया था, यहाँ 91,200 में लिया था। उसके बाद जैसे ही मेरा 70 के आसपास गया, तो ये 93,500 के करीब में निकला था, 93,400 में निकला था। तो कहने का मतलब कि 3,000 के करीब यहाँ पे मेरे को 9 से लेके 11, मतलब 3 दिन में ये 3,000 रुपये दे दिया। तो थर्मामीटर बढ़िया काम करता है। 1 आवर का टाइम फ्रेम अगर मैं लगा लिया, तो बढ़िया थर्मामीटर काम करता है। आप कहीं भी देख सकते हैं, यहाँ भी 30 से नीचे गया था, तो यहाँ से फिर मार्केट यहाँ पे 3-4 हज़ार रुपये दिया। यहाँ से यहाँ पे एक बार मार्केट नीचे आया, मेरा 30 के आसपास आया RSI, तो यहाँ पे मैं 91,200 के करीब लिया था। तो ये 95, मतलब यहाँ पे 4,000 के करीब यहाँ फिर मिला। मतलब कहने का मतलब कि जैसे RSI हमारा 30 के नीचे आए, जैसे यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको, 30 के नीचे जैसे RSI आया 85,000 पे, तो मैं यहाँ पे अपना 1-2 लॉट ले लिया। अब ये 85,000 पे आया, और जैसे 70 पे RSI गया, तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं 87,600, मतलब कि 2,600 रुपये का यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट मिला। कब? 7 तारीख की शायद बाइंग है, 6 तारीख की बाइंग है, और 11 तारीख को, मतलब 5 ही दिन में मेरे को 85 से 87,200, मतलब कि 2,600 रुपये का मेरे को प्रॉफिट हुआ 4-5 दिन में। तो ऐसे करके ये RSI मेरा 1 आवर का टाइम फ्रेम में यूज करता हूँ, और बढ़िया काम करता है ये सिल्वर माइक्रो में। अब ये तो सिल्वर माइक्रो को हो गया। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास सिल्वर माइक्रो भी है, सिल्वर मिनी भी है, जो कि इसमें 5 केजी चांदी होती है एक ही लॉट में। तो इस पे भी मेरा थर्मामीटर लगा हुआ है, मतलब कि मैं एक टाइम पे 10 केजी तक सिल्वर लेने की क्षमता रखता हूँ। और फिर जब वहाँ से 5,000 रुपये नीचे आया, तो फिर 10 केजी ऐड कर दिया, और फिर 5,000 नीचे आया, तो फिर मैं 10 केजी ऐड कर दिया। और ये जो मेरा RSI है, इतना अच्छा काम करता है कि मेरे को 3 बार 10-10 केजी का ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आप खुद देख सकते हैं,
जब 30 से नीचे RSI आता है तभी मैं लेता हूँ। 1 kg 2 kg या 5 kg जो भी लिया मैं, और मैं अपना 30 kg तक एवरेज करने के लिए रखता हूँ। 10 kg फर्स्ट बार, सेकेंड बार में एवरेज करने के लिए अगर 5000 यहाँ से नीचे आ गया मार्केट तो 10 kg और ऐड कर दिया। तो ऐसे करके आपके सामने रखा हुआ है, आप खुद देख सकते हैं। RSI की सेटिंग 30 और 70 का लगा के आप देख सकते हैं। तो ये हर जगह काम करता है, ये थर्मामीटर बहुत अच्छे से काम करता है। अब इसके बाद मैं देखता हूँ कुछ मेरी पोजीशन होल्ड हैं जो कि एज ए थर्मामीटर, बस इसमें 9000 27000 12000 ऐसे करके थोड़ा थोड़ा पैसा लगा हुआ है। कुछ मतलब बोला ना कि एक थर्मामीटर के जैसे। अब जैसे ये है मेरी कितनी की बाइंग है, ये 91.02 की बाइंग है। 91 आप देख सकते हैं, मैं आपको बहुत अच्छे से दिखा दूंगा। ये इसमें 1 डे का टाइम फ्रेम मैं देखता हूँ। अब ये 91 की मेरी बाइंग है, यहाँ पे अभी 91-92 भी चल रहा है। अभी आप सोच सकते हैं कि ये 30 से RSI 30 से नीचे आया तो 91 की मैं बाइंग कर लिया। अब ये कहाँ जाएगा? अब ये 70 के ऊपर जैसे जाएगा, कहने का मतलब कि 91 खरीदी है और 105-6 तो ये बड़े आराम से आएगा। तो अभी तो मेरी 91 की बाइंग है, तो इसको मैं 91 से 102 में भी बेचा, मतलब 11-12 रुपये, मतलब कि 13-14% का यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट मिलेगा। हालांकि 1 डे का टाइम फ्रेम में बहुत कम मौका मिलता है कि आपका RSI 30 से नीचे आए। तो हावरली में भी ये बढ़िया काम करता है। ये 90 पे आया था, अब 90 रुपीज़ का था, ये 90 के अंदर का था और RSI 30 के नीचे आया। और ये जैसे जाएगा, अभी 70 के करीब RSI जाने वाला है, तो ये 96-97 तक अगर चला गया, 98 तक का इसका चांस है जाने का। तो हमारी बाइंग है 91 की और 98, मतलब कि 7 रुपये। अगर हावरली टाइम फ्रेम में अगर RSI को मैं देखा तो मेरा 7-8 रुपये कम से कम मतलब गेन हुआ। 90 रुपये में 7-8 रुपये, यानी कि 8-9% का मेरा यहाँ पे प्रॉफिट ये देगा। अब जैसे यहाँ पे भी RSI मेरा 30 से नीचे का आया था और इसकी प्राइस थी 95। अगर मैं 95 पे बाइंग किया होता तो फिर ये 95 से एक तो ऊपर गया नहीं है, वैसे यहाँ पे 95 से 98 मतलब 3 रुपये के करीब यहाँ पे, कहने का मतलब कि 4% के करीब यहाँ पे भी गेन मिला। तो मिलता है, बढ़िया मिलता है, बढ़िया बनता है। जैसे यहाँ पे ये भी देख सकते हैं। तो RSI बढ़िया हावरली टाइम फ्रेम या 1 डे का टाइम फ्रेम में बढ़िया काम करता है। आप देख सकते हैं, आप कहीं भी देख सकते हैं, ये आपको नीचे ही मिलेगा। यहाँ पे जैसे मैं आपको बताऊँ 6 अगस्त को ये 99.5 का था और फिर ये जब मेरा RSI गया कहाँ पे, ये ऊपर टच किया 70 का, तब यहाँ पे 99.5 पे मैं बाई किया था और 104 रुपये में, मतलब कि 4.5 रुपये का यहाँ पे, कहने का मतलब कि 4.5% का यहाँ पे गेन मिल गया। कितने दिन में? 15 तारीख को मैं बाइंग किया था। हाँ, ये 15 तारीख को बाई किया था यहाँ पे 99.5 में 15 को, और 26 को, मतलब कि 11 दिन में मेरे को 4-5% दे दिया। तो थोड़ा वेट करना पड़ता है। ये RSI पक्का नीचे आता है और जब भी 30 से नीचे का RSI आया तो ये ऊपर जाता है, फिर 70 के आसपास, फिर दोबारा यहाँ से फिर दोबारा वापस 70 के आसपास जाता है। और जब 70 के आसपास जाता है तो आपका कम से कम 5 से 10% 15% का बढ़िया अच्छे से प्रॉफिट दे के जाता है। आप कहीं भी देख सकते हैं, जो भी मेरी एंट्री है, जैसे निफ्टी 20 में है, तो आप इसका भी देख सकते हैं कि ये कहाँ पे मैं बाइंग किया था। ये पहले मैं आपको रेट दिखा दूँ। ये मेरी बाइंग है निफ्टी 20 का 270 रुपये में, 270 रुपये में मेरी बाइंग है। ओनली थर्मामीटर लगा है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है थर्मामीटर का। आप ये देख सकते हैं, ये 1 डे का टाइम फ्रेम कितना ख़तरनाक है, हावरली नहीं है, 1 डे का टाइम फ्रेम है। ये अभी 30 के नीचे, 30 के पास टच किया और मेरी 70 की बाइंग है। ये 70 की बाइंग, मतलब कितना बॉटम से मैं बाई किया,
और ये जब मैं अभी RSI जब 30 है और मेरी बाइंग हो गई है तो RSI अभी ये तो 70 जाएगा। तो जब RSI 70 जाएगा तो मेरा ये प्राइस 192 प्लस जाएगा, मतलब 70 20 90 22 रुपये इसमें मिलेगा। कहने का मतलब 8 से 9% का यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट मिलेगा। और इतना अच्छा मौका है अभी जो हमारा ये निफ्टी 20 है, बैंक 20 है, ये जितने भी मैं ETF बता रहा हूँ ये 1 डे टाइम फ्रेम में हमारा RSI अभी 30 से नीचे आया हुआ है। तो अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, बहुत। हालांकि ये 1 डे में इतना नीचे आता नहीं है। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं आप कि जैसे ये मेरा ये 30 से नीचे का RSI आया है, अगर मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम में देखूँ तो ये 269 का आया है, 269 रुपये में ये डाउन आया है। अगर मैं 269 का बाई करूँ तो ये जब ऊपर जाएगा तो 269 से 74, मतलब कि 5 रुपये। कहने का मतलब 5 रुपये, मतलब कि 2% के करीब यहीं पे गेन मिल गया दूसरे ही दिन। हाँ, 24 तारीख को ये डाउन आया है। 24 तारीख को 25-26 को छुट्टी थी, 24 से फिर 28 29 30 3 दिन में ये 2% के करीब मेरे को यहाँ गेन मिला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जब भी RSI 70 से ऊपर जाए तो आप समझ लीजिए कि अब यहाँ से मार्केट गिरने वाला है, और जब भी हमारी RSI 30 से नीचे आए तो समझ लीजिए कि अब यहाँ से बाउंस बैक मारने वाला है। तो आपके सामने ये है, ये रिजल्ट है। और जब भी आवरली टाइम फ्रेम या 1 डे का टाइम फ्रेम में जब भी RSI 30 से नीचे आए तभी आप अपनी बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। तो 1 डे में मेरा जो भी निफ्टी 20 है वो RSI 30 से नीचे है। अभी अगला मैं देख लेता हूँ, जैसे CPSI ETF, ये भी मेरा 1 डे टाइम फ्रेम में यहाँ बढ़िया बाइंग हुई है नीचे। अभी ये RSI 30 से 70 जाएगा तो मेरा ये 92 से मेरा ये भी 110 रुपये 115 रुपये में जाएगा। उसके बाद अगला मैं देखता हूँ कंज्यूम 20 की मेरी बाइंग कहाँ पे है। RSI, ये भी RSI कहाँ पे है, 30 से नीचे है और ये भी 70 के पास जाएगा RSI। जब RSI 30 से 70 के पास जाएगा तब मेरा ये पोजीशन जो 128 रुपये 27 रुपये की बाइंग है ये भी मेरी जाएगी 152 रुपये। और अगला मैं देखता हूँ कंज्यूम 20 के पास है मेरे पास येमो रियल्टी के बारे में सबको पता होगा कि ये ज़मीनी कारोबार से लेके ये जुड़ा हुआ है। तो ये भी 1 डे के टाइम फ्रेम में बताइए कितना मतलब अच्छी जगह पे मैं पकड़ लिया हूँ कि ये शायद 99 पे मेरी बाइंग है इसकी, और 1 डे टाइम फ्रेम पे RSI मेरा सबसे डाउन है। तभी RSI मेरा जाएगा 70 से ऊपर जाएगा तब ये मेरा पोजीशन 99 से 120 रुपये जाएगा। उम्मीद है 120 नहीं तो 112 अपना जो पुराना हाई है वहाँ तक तो जाएगा बड़े आराम से। और अगर 99 से 112 अगर चला गया तो मेरा यहाँ पे 12-13% का प्रॉफिट हो गया। आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे भी 1 अगस्त में यहाँ पे एक मौका मिला था। यहाँ पे अगर 100 का अगर मैं ख़रीदा होता तो फिर 100 का ख़रीदा होता और मेरी RSI 30 पे थी उस टाइम। तो RSI जब 30 से 70 गया तो मेरा ये पोजीशन मान लीजिए 100 से ये 112 गया है, मतलब 112-13 रुपये गया है। तो कितने दिन में ये, मतलब मान लीजिए कि ये 2 महीने का ये टाइम ले लिया है, थोड़ा साइडवेज था। तो कहने का मतलब कि ये बढ़िया है, ये हमें बाइंग और सेलिंग की पोजीशन का बता देता है RSI। अब येमो रियल्टी हो गया उसके बाद FMCG ETF, अब इसका मैं देख लेता हूँ कि मेरी बाइंग कहाँ पे है। तो आप देख लीजिए इसका भी RSI 30 से नीचे है और वो टाइम फ्रेम 1 डे का है। अब RSI 30 से 70 जाएगा तो मेरा देख सकते हैं आप खुद बताइए, मेरा 62 रुपये की बाइंग है जब, तो 70-72 तो बड़े आराम से जाएगी। और इसकी बाइंग में दिखा दूँ मेरी कितने की है। FMCG ETF 61 की है। येमो डिफेंस में खाली 1 शेयर है मेरे पास जो कि खाली थर्मामीटर के लिए लगा हुआ है। वो क्यों लगा हुआ है, क्योंकि
ये जब RSI 30 से नीचे आया था, 66 के करीब आया था, तब मैं चूक गया था इसको लेने के लिए, इसलिए मैं एक ही लिया था क्वांटिटी। 66 में अगर मेरे को ध्यान आ जाता तो मैं ले लेता और भी क्वांटिटी अपनी बढ़ा लेता, लेकिन ये मेरी कितने की है, 66 में लो मारा है और ये 69 की मेरी बाइंग है, तो 3 रुपये तो मेरा यहाँ ही लॉस हो रहा था। 69.54 ये 69.54 ये, और जो कि मेरे को 66 पे मिलना चाहिए था, क्योंकि हमारा RSI 30 से नीचे तो हमारा 66 का बता रहा है। तो मैं थोड़ा लेट हो गया था इस पर, इसलिए मैं लिया नहीं। अब अगर ये दोबारा अगर 30 EMA के पास RSI के पास अगर आ रहा है यहाँ पे नीचे, अगर RSI मेरे को 30 दिख गई और ये कहीं भी रहे, तो फिर मैं इसमें अच्छी अपनी पोजीशन बना लूँगा। एमओ डिफेंस का हो गया। उसके बाद गोल्ड भी अभी काफ़ी हाई चल रहा है, इसलिए मैं एक ही शेयर खाली थर्मामीटर के लिए ले रखा हूँ। IT खाली हाई, काफ़ी हाई चल रहा है, इस पर कोई मौका नहीं है। आप देख सकते हैं कि 1 डे के टाइम फ्रेम में अभी इतना नीचे टच नहीं किया। और आपको एक बात और मैं बता दूं, जो गोल्ड बीस का मैं क्यों नहीं लिया, आप देख सकते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम में हमारा RSI 70 के ऊपर है। 70 के ऊपर है, मैं कैसे ले लूँ, मेरा प्राइस भी ऊपर है। अब कहीं अगर यहाँ पे मेरी अगर नज़र पड़ी होती 58 रुपये पे अगस्त 1 में 58 का, तो यहाँ पे RSI थोड़ा नीचे था, मैं पोजीशन बना सकता था, क्योंकि मेरे को पता था कि जब RSI 30 के नीचे आएगा, 30 के आसपास आएगा, तो फिर 70 टच करने जाएगा। तो अभी अगर मार्केट अगर 58 का होता तो ये फिर जाता फिर 50, 60, 55, 58 से 60, 65, तो ये 70 तो गया ही है, वैसे भी 67 गया हुआ है। इसलिए मैं गोल्ड में भी अपना पोजीशन नहीं बनाया, एक खाली थर्मामीटर के लिए ले रखा हूँ। और टाटा पावर की तो बात ही मत करिए। टाटा पावर का तो ये मेरा लॉन्ग टर्म के लिए मेरे को पोजीशन बनाना है, इसलिए मैं 2 ही लॉट ले रखा हूँ, 2 शेयर ले रखा हूँ। इस पर मैं अपनी क्वांटिटी बढ़ाऊँगा, या कहीं भी रहे कुछ भी हो। ये 5 साल में ये अभी 4500 के आसपास चल रहा है। 4059 का मेरा 459 का भी ये चल रहा है। ये सब जाएंगे, ये 10-10 हज़ार रुपये। ये टाटा पावर तो ये 3000 रुपये के ऊपर ये जाएगा। अभी हाँ, ये BSC जो मेरा 4525 है, इस पर भी खाली थर्मामीटर के लिए है, इस पर कोई बाइंग की कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं अभी, लेकिन मैं इसको फिर भी थर्मामीटर के लिए, ताकि मैं कभी भूल ना जाऊँ, इसलिए मैं इसको अपने इसमें पोर्टफोलियो में ले लिया हूँ। अब इसका भी RSI ऐसे नीचे आया जैसे इसका नीचे आया हुआ है। ये आया हुआ है, जुलाई में आया था, और यहाँ पे कितना था, ये 2200 का था। अब 2200 से जब 30 RSI से जब 70 गया, तो ये 2200 से कितना गया, ये आप देख सकते हैं 2200 से 4000, मतलब कि डबल पैसे कितने दिन में, जुलाई के एंड में, हाफ में, जुलाई के हाफ में लिया, और सितंबर के हाफ में, मतलब कि जुलाई, अगस्त, सितंबर 2 महीने के अंदर डबल पैसे किया है ये। तो भैया ये RSI की ताकत आप अगर एक बार आजमा लेंगे, तो आप ऑप्शन के अलावा, ऑप्शन में मैं कभी काम करता नहीं, मैं सट्टेबाजी करता नहीं, तो ऑप्शन में मैं आपको बिल्कुल मना करूंगा कि आप ऑप्शन में काम ना करें और किसी सिंगल स्टॉक में काम ना करें। ये मेरे पास जो 2 स्टॉक हैं, जैसे कि BSC और टाटा पावर, इनको मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखना है मेरे को, इसलिए मैं इनको लिया हूँ। बस 2 ही मेरे पास सिंगल स्टॉक हैं, बाकी सारी ETF है। तो ये मेरा इसमें इरादा है, जो टाटा पावर है इसको 4000-5000 रुपये में बेचना है 5 साल बाद। और जो BSC है, तो BSC का मेरे को अभी 5 साल के अंदर इसको 10,000 में बेचना है, इसलिए मैं अभी 4400 में अभी थर्मामीटर खाली लगाया हूँ। और ये अगर अभी 2800 भी आएगा, मेरे को पता है ये 2800 तक भी टच करने आएगा। और जैसे जब ये 2800 के आसपास बताया ना कि ये 2800 के आसपास आया, तो आएगा, कैसे आएगा, कैसे पता चलेगा मेरे को, मेरा RSI अगर 30 से नीचे आ गया, तभी मैं अपनी इसमें क्वांटिटी ऐड कर दूंगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी आप देख सकते हैं मेटल IETF में
क्या कंडीशन बन रही है, 1 डे के टाइम फ्रेम में ये मेटल ITF 8 रुपये 80 पैसे के करीब आया है, लेकिन RSI थोड़ा सा अपना ताकत और लगाए और 30 के नीचे आए तब मैं ले लूँगा। इसलिए मेटल ITF में मेरी पोजीशन है अभी 500 शेयर हैं। ये टेस्टिंग के लिए पैसे इसमें कुछ ज़्यादा नहीं लगा। ये आप देख सकते हैं 500 क्वांटिटी में यहाँ पे अभी ले रखा हूँ। अब ये RSI थोड़ा अच्छे से टच करे, शायद है कि नवंबर में अभी टच करना तो मुश्किल है, 30 के नीचे नहीं कर पाएगा। फिर भी अगर मेरा 9 रुपये 40 पैसे की अगर बाइंग है तो 10 रुपये 40 पैसे या 11 रुपये 40 पैसे की बड़े आराम से 15-20 दिन के अंदर दे देगा। मतलब कि अगर 1 रुपये अगर ये बढ़ गया तो 10% का गेन हो गया इसमें मेटल ITF में। अब भैया मैं आपको दिखा देता हूँ ऑयल IETF में इतना अच्छा मौका है जो कि RSI 30 से नीचे बहुत ज़्यादा गिरी पड़ी है और 11 रुपये 30 पैसे 40 पैसे 50 पैसे 11 रुपये 60 पैसे तक अगर जो बंदा आज ले लिया इसको, वो सीधा कहाँ पे बेचेगा। आप देख सकते हैं कि RSI ये दोबारा यहाँ पे खींच के लेके जाएगा इसको 14 रुपये से ऊपर। तो इसको मेरे को बेचना है, 3 साल अगर होल्ड कर दिया तो इसको 60-70 रुपये में बेचूँगा। 11 रुपये से 60-70 रुपये 3 साल के अंदर। लेकिन मैं किसी को ये नहीं बोलूँगा कि आप भी इसको बाई कर लें। यहाँ पे कोई बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये मैं खाली अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ कि मैं ETF में कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करता हूँ और मैं कितना वेट करता हूँ। जैसे कि इस ऑयल ETF में इस पे सितंबर में ये टॉप में था, मेरा RSI 70 पे था, मैं कैसे यहाँ पे बाइंग कर लूँ, नहीं किया। फिर यहाँ पे इस जगह पे भी ये सितंबर में ये 15 सितंबर के करीब 23 सितंबर के करीब नीचे आया, लेकिन अच्छे से टच नहीं किया। इसलिए मैं कैसे अपनी बाइंग की पोजीशन बना लूँ। लेकिन यहाँ पे जैसे मेरा 1 डे के टाइम फ्रेम में यहाँ पे अभी 23 तारीख के बाद ये जैसे जैसे नीचे आने लगा तो यहाँ पे मैं अपनी 1500 क्वांटिटी अभी ऐड कर लिया। अब 1500 है या 500 क्वांटिटी है आपको मैं दिखा दूँगा। और ये अगर और नीचे आता है, ये जितना नीचे आएगा, अब देखिए यहाँ पे अभी मेरे को कम से कम 10-12% 15% ये डाउन आया है, तब तो मैं ले रहा हूँ। मेरा RSI तो 15% नीचे जब आ जाता है तब ये इंडिकेशन देता है, तो और ऐड करूँगा। अब रही बात ये हमारा सिल्वर 20 का, तो सिल्वर 20 भैया अभी तो चांदी 94-95 हज़ार रुपये चल रही है और इसका RSI कहीं भी चलता रहे, ऊपर भी चल रहा है चाहे नीचे चले। ये देखिए अभी 1 आवर का टाइम फ्रेम में अभी नीचे टच करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मैं 1001 शेयर थर्मामीटर के लिए ले रखा हूँ। मतलब इसमें ओनली 93-94 हज़ार के करीब मेरी इन्वेस्टिंग है। आप देख सकते हैं 1 आवर का टाइम फ्रेम में ये नीचे आया हुआ है। और इसको सिल्वर भैया, सिल्वर को मैं 1.5 लाख रुपए जब चांदी जाएगी मई तक उम्मीद है, और मैं इसको मई तक अगर चांदी 1.5 लाख गई तो मेरा सिल्वर 150 रुपये होगा। अभी 94 हज़ार चल रही है चांदी, तो अभी 94 रुपये चल रही है, 92 रुपये चल रही है सिल्वर IETF यानी सिल्वर 20। तो सिल्वर अगर चांदी अगर 95 हज़ार है तो सिल्वर भी 95 हज़ार होता है। अगर चांदी 1.5 लाख रुपए है तो सिल्वर भी 150 रुपये हो जाता है। इसलिए मैं 1000 की क्वांटिटी ऐड करता हूँ। अगर चांदी 1000 रुपये बढ़ी तो सिल्वर 20 1 रुपये बढ़ेगा, और 1 रुपये बढ़ेगा तो मेरी 1000 क्वांटिटी है तो मेरा 1000 रुपये बढ़ेगा। तो इसमें पैसे भी कुछ खास नहीं लगता। 1000 क्वांटिटी लेने के लिए 93,733 रुपये 1001 क्वांटिटी है। तो ये तो हुए मेरे ख़ास ETF, जिनमें मैं अभी खाली थर्मामीटर लगा रखा हूँ। इनमें अपनी पोजीशन और ऐड करूँगा। इसमें क्या होगा 100, 101, 101, 100, 1100, 10, 1, 1, 1, 2, 1, 500, 2500, 1001। ये क्वांटिटी कोई ख़ास क्वांटिटी नहीं है।
हाँ, आपको मैं जानकारी के लिए एक दो बात और बता दूँ कि ये है मेरा वॉच लिस्ट। यहाँ पे मैं HDFC स्मॉल 250 में यहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल 7% का रिटर्न निकाल लिया हूँ। और कंज्यूम बेस में नहीं, PSU बेस में इसमें 9.5% के करीब मैं अभी अपनी पोजीशन से निकाल लिया हूँ प्रॉफिट बुक करके। और उसके बाद एक और मैं निकाला था, अभी मैं कल ही निकाला हूँ मुहूर्त के टाइम पे। हाँ, FMCGI ETF, ये मेरे पास क्वांटिटी थी शायद ज़्यादा कुछ खास नहीं थी, 110 थी, ये 510 थी। तो मैं 500 क्वांटिटी निकाल दिया और 10 क्वांटिटी में छोड़ दिया था FMCGI ETF में, क्योंकि ये पूरा नहीं खाली करना चाहिए, अपनी झोली में कुछ ना कुछ रहना चाहिए। तो अब उसके बाद मैं आपको इसकी बातें तो बता दिया हूँ। हाँ, ये जो है, ये जो सिल्वर माइक्रो हैं, तो इनमें 1500 रुपये का गेन कोई ख़ास गेन नहीं है, क्योंकि आपको मैं दिखा दूँ, ये जो है 700 रुपये दे रहा है तो कुछ नहीं दे रहा। ये अभी यहाँ पे देखिए, हावरली टाइम फ्रेम में RSI 30 से नीचे आया है, तो मेरे को 700 रुपये दे रहा है, तो ये कुछ भी नहीं दे रहा है। अब यहाँ पे अगर 700 रुपये दे रहा है, तो आप ये बताइए जब यहाँ जाएगा तो मेरे को कम से कम ये 4000-5000 रुपये देगा एक ही केजी में। मतलब कि मेरा 16-17 हज़ार रुपये इस पर लगा हुआ है। इनमें 16-17 और ये तो सिल्वर मिनी है, इस पर 86-87 हज़ार रुपये इस पर लगता है। तो ये ठीक है, मैं इसको एवरेज कर लूँगा। थोड़ा टॉप में बाई हो गया था एक दिन, वैसे फ्लो में मैं ले लिया था, क्योंकि उस दिन मार्केट बुलिश था, इस कारण ये मेरा ट्रेड फंस गया था। कोई बात नहीं, ये 5 kg का है, ये 3000 रुपये जैसे ही चांदी ऊपर जाएगी तो ये प्रॉफिट में आ जाएगा, नहीं तो नीचे आएगा तो मैं एवरेज कर लूँगा। मेरे पास 30 kg चांदी बड़े आराम से मैं एवरेज करने के लिए मैं रखता हूँ, 30 kg तक। कहने का मतलब कि 1 kg सिल्वर के लिए 16-17 हज़ार रुपये चाहिए। तो इसमें मैं 5 लाख तक मैं सोच रखा हूँ कि सिल्वर के नाम पे 5 लाख तक निकाल के रखा हूँ। मतलब सोच रखा हूँ कि अगर इस पे MTM मार्जिन पे करने के लिए भी अगर लगा तो मैं इस पे डटा रहूँगा। चलिए ठीक है, मैं अपनी एक झोली का तो मैं आपको बता दिया। अब दूसरी और तीसरी झोली, 2 और भी झोलियाँ हैं। तो हमारे गुरुजी हैं, एक आनंद भाव सर हैं, जिनका YouTube में वीडियो भी आती हैं, वीडियो अपलोड हैं, उनका टेलीग्राम चैनल भी है। उनके ज़रिए मैं देख के कुछ सीख और कर रहा हूँ। तो उन्होंने हमारी 3 झोलियाँ बनवाई हैं, तो जिनमें से मैं एक झोली का तो बता दिया, दूसरी झोली मेरे दूसरे फ़ोन पे, और तीसरी झोली का मेरे वाइफ के पास से। तो उसमें ज़्यादा पैसा नहीं है, मेन मेरी यही झोली है जो कि ये कुछ कैपिटल ठीक है इसका। बाकी उनमें तो इन्वेस्टमेंट है जो कि 10 साल 20 साल के लिए। वो क्या है कि जो मेरी वाइफ वाला है तो अपने बच्चों के लिए मैं इन्वेस्ट कर रखा हूँ। जो वाइफ वाला जो अकाउंट है उसमें मैं बच्चों के लिए 20 साल के लिए छोड़ रखा हूँ। और मेरा वाला जो अकाउंट है दूसरा वाला, तो उस पर मैं अपने बच्चों के लिए, मतलब मैं अपने पोतों के लिए उस पर इन्वेस्ट कर रखा हूँ। उसमें ज़्यादा पैसे नहीं हैं उनमें। एक में है 55 हज़ार के करीब, वो मेरे वाले में होगा जो पोते के नाम से मैं छोड़ रखा हूँ। और मेरी वाइफ वाले में है कितना उस पर है शेयर्स हैं, ऐसी ETF हैं 3-11 के करीब हैं, 3 लाख 11 के करीब हैं। तो उनमें ख़ास नहीं है, बस मेरा आना जाना मतलब लेना देना इसी में करता हूँ, उनमें कुछ नहीं करता मैं। चलिए ठीक है।